नोटिस जारी होते ही गुजरों पर आया ऑपरेशन टाइगर। महाराष्ट्र में बागी सांसदों के बीच नया ट्विस्ट। क्या फेल हो सकता है पूरा खेल? महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त जो कुछ चल रहा है उसने एक बार फिर साबित कर दिया है कि राजनीति किसी एक नेता या रणनीतिकार के इशारे पर नहीं चलती। सारी गणित तब बिगड़ जाती है जब मैदान में मौजूदा खिलाड़ी ऐन वक्त पर अपना फैसला बदलने लगे, और अब ऐसा ही कुछ देखने को साफ तौर पर मिल रहा है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना से कथित तौर पर टूटकर जाने वाले सांसदों के मामले में जिस ऑपरेशन टाइगर को अब तक का लगभग सफल ऑपरेशन माना जा रहा था, जिसको लेकर लगातार लगातार ये खबरें आ रही थी कि उद्धव ठाकरे गुट के कई सांसद एकनाथ शिंदे के साथ जाने वाले हैं, उसी ऑपरेशन टाइगर को लेकर अब बड़ा सवाल उठने लगा है। लेकिन दिलचस्प बात दोस्तों ये है कि कोई भी खुलकर ये नहीं कह रहा कि ऑपरेशन टाइगर फेल होने की कगार पर है। ऑपरेशन टाइगर खतरे में है। संकेत दिए जा रहे हैं, खबरें आ रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन तस्वीर उतनी साफ नहीं है जितनी कुछ दिन पहले दिखाई दे रही थी। आखिर नया ट्विस्ट क्या है, सारी जानकारी सिलसिलेवार तरीके से देती हूं। दरअसल दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र की राजनीति में यह चर्चा जोरों पर थी कि उद्धव ठाकरे गुट के करीब 6 सांसद शिंदे खेमे के संपर्क में हैं और जल्द ही बड़ा राजनीतिक फैसला ले सकते हैं। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आई। हेडलाइन देखिए, शाम 4 बजे उद्धव का साथ नहीं छोड़ेंगे ओमराजे निंबालकर। ये खबर मैं आपको दिखा रही हूं जो निकल कर आई। ऑपरेशन टाइगर पर बागी सांसद ने बढ़ा दिया सस्पेंस। यहीं से जो था दोस्तों, पूरा मामला जो है एक नए मोड़ में आ जाता है। ओमराजे निंबालकर इस पूरे ऑपरेशन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी मानी जा रहे थे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि यदि उनके पक्ष में अदालत का फैसला आता है तो वो सत्ता पक्ष के साथ जाने का फैसला कर सकते हैं। लगभग ये तय जो है माना जा रहा था। लेकिन जो फैसला आया उसने पूरे राजनीतिक गणित को जो है बदल कर रख दिया। अब जरा इस हेडलाइन को देखिए, इस खबर को देखिए। फेल होगा एकनाथ शिंदे का ऑपरेशन टाइगर। निंबालकर ने मिले उद्धव गुट के नेता, यानी निंबालकर से उद्धव गुट के नेता मिले, आज करेंगे बड़ा ऐलान। अब जरा सिलसिलेवार तरीके से रिपोर्ट देखिए। उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना एक बार फिर से बंटवारे के मुहाने पर खड़ी है। उसके 6 सांसदों के एकनाथ शिंदे के साथ जाने की बात कही जा रही थी। यह खबर मैं भी आपको लगातार दिखा रही थी, लेकिन अब ऑपरेशन टाइगर में जो है ब्रेक लगने के कयास भी शुरू हो गए हैं। 20 जून को आने वाले एक मर्डर केस के फैसले पर सभी की नजर थी। यह फैसला उद्धव गुट के बागी सांसद ओमराजे के लिए अहम था। कहा जा रहा था कि यदि फैसला उनके पक्ष में आया तो वो उद्धव का साथ छोड़ सरकार का साथ जो है दे सकते हैं, यानी सत्ता पक्ष के साथ जा सकते हैं। हालांकि फैसला क्या हुआ? फैसला उल्टा आया है। उनके पिता पवन राजे निंबालकर के कत्ल के आरोप में सभी 8 लोगों को अदालत ने बरी कर दिया। ऐसी स्थिति में अब कयास लगाए जा रहे हैं, कयास लगने लगे कि आखिर निंबालकर किधर जाएंगे, वापस आएंगे ये सत्ता पक्ष में जाएंगे। इसी बीच ओमराजे धाराशिव पहुंचे और इस फैसले के बाद पहली बार वो अपने गृह जनपद पहुंचे हैं। यहां वो अपने कुछ समर्थकों के साथ एक मीटिंग करने वाले हैं और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद वो अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर कोई बड़ा ऐलान करेंगे, कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। ऑपरेशन टाइगर में निंबालकर को एक अहम कड़ी जो है माना जा रहा था। लगातार अटकलें चल रही थी। ऐसे में अब जबकि फैसला उनके खिलाफ आया है और हाई कोर्ट जाने की तैयारी वो कर रहे हैं, तो फिर किस गुट के साथ वो जाएंगे, ये सवाल खड़े हो जाते हैं। ये जानने में सभी दिलचस्प रख रहे हैं। कयास इसलिए भी तेज है क्योंकि उद्धव सेना के नेता कैलाश पाटिल और वरुण देसाई ने भी सांसद निंबालकर से मुलाकात की है। अब राजनीति में दोस्तों कोई भी मुलाकात आप भी जानते हैं बिना संदेश के नहीं होती, उसके पीछे कुछ ना कुछ तर्क होता है। ऐसे समय पर जब बगावत की चर्चा चल रही है, जब सांसदों में टूटने की खबरें लगातार आ रही हैं, तब उद्धव गुट के वरिष्ठ नेताओं का निंबालकर से मिलना कोई बड़ा संकेत दे रहा है और इसी संकेत को बहुत बड़ा माना जा रहा है और उद्धव ठाकरे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उसके बाद अमित शाह को टेंशन होने वाली है या हो रही है, यह भी कहा जा रहा है। पूरे सोशल मीडिया पर सिर्फ यही चल रहा है और यही सबसे बड़ा कारण है कि अब चर्चा शुरू हो गई है कि क्या ऑपरेशन टाइगर में अंदर खाने कुछ गड़बड़ी हो गई है, क्या ऑपरेशन टाइगर फेल होने की कगार पर है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई। खबरों में दावा किया गया कि ऑपरेशन टाइगर में नया मोड़। उद्धव सेना का दावा, 6 में से 2 सांसदों ने डील पर हस्ताक्षर नहीं किए। 2 सांसदों ने डील पर
सिग्नेचर ही नहीं की है। अब अगर ये दावा सही है तो इसका राजनीतिक मतलब बहुत बड़ा है और बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि अब तक ये तस्वीर पेश की जा रही थी, खबरें दिखाई जा रही थी कि लगभग सभी सांसद एक साथ जाने की तैयारी में हैं। लेकिन अगर दो सांसद आखिरी समय में पीछे हटते हैं तो बाकी सांसदों के मन में भी संशय पैदा हो सकता है। राजनीति में अक्सर ऐसा देखा गया है दोस्तों कि जब पहला व्यक्ति रुकता है तो दूसरे लोग भी दोबारा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। सवाल यह है कि क्या कुछ सांसदों ने बदल लिया है मन? यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि पहले जो है कई दिनों से जो खबरें आ रही थी उसमें लगातार ये कहा जा रहा था कि सांसद एकजुट होकर सत्ता पक्ष की तरफ जा रहे हैं और टूट हो चुकी है। लेकिन अब जो संकेत सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं, वो दर्शा रहे हैं, वो साफ दिखा रहे हैं कि सभी सांसद एक जैसी सोच नहीं रख रहे। कुछ सांसद अभी भी स्थिति का इंतजार कर रहे हैं, कुछ सांसद अपने पक्ष की प्रतिक्रिया देख रहे हैं, कुछ सांसद कानूनी और राजनीतिक परिस्थितियों का आकलन कर रहे हैं और कुछ सांसद शायद ये सोच रहे हैं कि आज जो फैसला उन्हें सही लग रहा है सत्ता पक्ष में जाने के लिए, वो कल शायद राजनीतिक नुकसान का बड़ा कारण भी बढ़ सकता है। अब नोटिस का असर कितना बड़ा हुआ वो बताती हूं, ये पूरे विस्तार से बताऊंगी। यहां एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है। जैसे ही नोटिस और कानूनी प्रक्रियाओं की चर्चा तेज हुई, ये खबर मैंने भी आपको दिखाई कि कानूनी नोटिस दे दिया गया है, जवाबदेही, कारण बताओ नोटिस, वैसे ही कई सांसदों की गतिविधियों में बदलाव देखने को मिला। जो नेता पहले खुलकर जाने की बात कर रहे थे वो अब चुप्पी साधते हुए दिखाई दिए। जो सांसद पहले तेजी से आगे बढ़ रहे थे वो अब अपने समर्थकों और स्थानीय नेताओं से सलाह मशवरा कर रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत। यानी राजनीतिक निर्णय अब उतना आसान नहीं रह गया जितना कुछ दिनों पहले दिखाया जा रहा था खबरों में। अब सवाल यहां दोस्तों ये भी हो रहा है कि क्या इसलिए बढ़ सकती है शाह खेमे की चिंता कि जिस तरीके से संकेत बदल रहे हैं, समीकरण बदल रहे हैं। यहाँ एक राजनीतिक सवाल उठता है, अगर ऑपरेशन टाइगर का लक्ष्य तय संख्या में सांसदों को साथ लाना था और उसमें दरार के संकेत दिखने लगे तो स्वाभाविक रूप से रणनीति बनाने वालों की चिंता बढ़ सकती है। यानी अमित शाह की चिंता बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि राजनीति में सबसे ज्यादा नुकसान तब होता है जब सफलता लगभग तय मानी जा रही हो, जैसे यहां मानी जा रही थी, और आखिरी वक्त पर समीकरण बदल जाएं और 6 में से 2 सांसद भी पीछे हट जाएं तो समझिए संदेश सिर्फ संख्या का नहीं जाता, संदेश ये जाता है कि अंदर खाने सहमति पूरी तरह नहीं बनी। और यहीं पर किसी भी राजनीतिक अभियान के लिए सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है। इसीलिए माना जा रहा है, इसीलिए संकेत दिखाए जा रहे हैं कि जो ऑपरेशन लोटस सफल माना जा रहा था, जो ऑपरेशन टाइगर सफल माना जा रहा था, वो धरा का धरा रह गया और फेल नजर आने वाला है। और पूरी तरीके से दर्शाया नहीं जा रहा, लेकिन अंदर खाने वो फेल होता हुआ दिख रहा है। ये सोशल मीडिया पर चर्चाएं चल रही हैं इन तमाम खबरों के बाद। अब दोस्तों कई राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि पिछले कुछ समय से लगातार दबाव झेल रहे उद्धव ठाकरे गुट को इस घटनाक्रम से मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल सकती है, क्योंकि जब टूट की खबरें चल रही थी, लगातार ये चर्चाएं हो रही थी और उसी दौरान कुछ सांसदों के रुकने या पुनर्विचार करने की खबर सामने आई तो कार्यकर्ताओं में नया उत्साह आता है, पॉजिटिविटी आती है। उद्धव गुट यही संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि लगातार मुलाकातें और बैठकों का दौर अभी भी चल रहा है। अब नजर ओमराजे निंबालकर की बैठक और उनके अगले राजनीतिक कदम पर टिकी है सबकी। यदि वो उद्धव ठाकरे के साथ बने रहने का संकेत देते हैं तो ऑपरेशन टाइगर को बड़ा झटका माना जाएगा। अगर वो सत्ता पक्ष के साथ जाते हैं तो फिर समीकरण पूरी तरीके से बदल सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, जो संकेत सामने आ रहे हैं, जो अटकलें लगाई जा रही हैं, उसमें पहले जैसी निश्चितता जो है पूरी तरीके से श्योरिटी दिखाई नहीं दे रही। सस्पेंस बढ़ चुका है, कयास तेज हो चुके हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया अध्याय लिखे जाने की तैयारी दिखाई देने लगी है। तो दोस्तों कुल मिलाकर तस्वीरें यही कह रही हैं कि जिस ऑपरेशन टाइगर को लगभग सफल माना जा रहा था उसके सामने अब कई बड़े सवाल खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। ओमराजे को लेकर बड़ा सस्पेंस दिख रहा है। उद्धव ठाकरे के नेताओं की सक्रियता, 2 सांसदों द्वारा कथित तौर पर सिग्नेचर न करने की खबर और लगातार बदलते हुए राजनीतिक संकेत, राजनीतिक समीकरण, ये सभी घटनाएं बता रही हैं कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, खेल अभी बाकी है। खुलकर कोई ये नहीं कह रहा कि ऑपरेशन टाइगर फेल हो गया है, लेकिन जो घटनाएं सामने आ रही हैं, जो संकेत सामने आ रहे हैं और जो खुले तौर पर अब खबरें सामने आ रही हैं, वो जरूर संकेत दे रही हैं कि रास्ता पहले जितना आसान नहीं रहा। और अगर आने वाले दिनों में कुछ और सांसद अपना रुख बदलते हैं तो ये मामला महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा उलटफेर साबित हो सकता है। फिलहाल सबकी नजर पर जो है वो एक ही सवाल है,
वो ये है कि क्या ऑपरेशन टाइगर सफल होगा या आखिरी वक्त पर पूरी बाजी पलट कर रख जाएगी। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर शामिल कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और नए हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।